नमस्कार। आज हम अमेरिका में संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे। अमेरिका में संवैधानिक विकास जन चेतना तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना की संघर्ष का साक्षी रहा है। 15वीं शताब्दी में कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज के पश्चात यूरोपीय देशों ने आर्थिक एवं धार्मिक हितों की पूर्ति हेतु अमेरिका की ओर रुख किया। अमेरिका में बसने वाले यूरोपीय व्यक्तियों में अल्पसंख्यक व्यक्ति अंग्रेज थे, जिन्होंने सन 1760 में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को संभालने हेतु अमेरिका वासियों पर अपने 13 उपनिवेशों के माध्यम से कर तथा कठोर व्यापारिक कानून थोप दिए। स्वतंत्रता तथा संप्रभुता के प्रति जागृत हो चुके अमेरिकियों ने अनुचित कर देने से मना करते हुए कहा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। असंतोष से विद्रोह से भरे हुए सभी 13 उपनिवेश एकजुट होने लगे और सन 1774 में फिलाडेल्फिया में प्रथम सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सम्राट के पास दमनकारी कानूनों के विरुद्ध याचिका भेजी गई, किंतु जॉर्ज तृतीय ने याचिका को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में सन 1775 में फिलाडेल्फिया में दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें उपनिवेशों ने युद्ध का प्रस्ताव रखा और जॉर्ज वाशिंगटन को नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया। सभी प्रकार के शांति एवं समझौते प्रयास विफल हो जाने पर 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों में ब्रिटिश सम्राट की भक्ति त्याग कर स्वयं को संप्रभुता संपन्न राज्य मानते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। थॉमस जेफरसन द्वारा निर्मित अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा का सार यह था, हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं और उनके सृष्टा ने इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो इनसे छीने नहीं जा सकते। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार भी है। इन अधिकारों की रक्षा हेतु मनुष्यों में सरकार की स्थापना होती है और उन्हें शासन का अधिकार भी जनता की अनुमति से ही प्राप्त होता है। जब कभी कोई शासन इन उद्देश्यों के लिए घातक बन जाए, तब लोगों के अधिकार होता है कि वे उसे बदलें या समाप्त कर दें और ऐसे नए शासन की स्थापना करें, जिससे उनकी अपनी सुरक्षा और सुख समृद्धि स्थायी रहने की सबसे अधिक आशा हो। अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी सैनिक शक्ति को युद्ध में झोंक दिया। इस 6 वर्षीय युद्ध में ब्रिटेन की हार हुई और ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। सन 1783 में दोनों देशों के बीच संधि हो गई। स्वतंत्रता के पश्चात ही 13 संप्रभु राज्यों ने एक परिसंघ बनाने की आवश्यकता अनुभव की थी। अतः 17 नवंबर 1774 को परिसंघ बनाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका था, लेकिन सन 1781 में यह परिसंघ की स्थापना हो सकी। प्रस्ताव में परिसंघ की स्थापना के प्रलेख को 11 राज्यों ने तुरंत तथा शेष ने कुछ समय पश्चात स्वीकार कर लिया, लेकिन इस विधान की त्रुटियां अभी यथावत हैं। अतः नया संविधान बनाने के लिए 25 मई 1787 में फिलाडेल्फिया में एक सभा हुई, जिसमें जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मेसन, एडमंड रेडोल्फ, जेम्स विल्सन, रॉबर्ट मॉरिस तथा जॉन डिकन्सन जैसी हस्तियों सहित सभी 13 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। जॉर्ज वाशिंगटन की अध्यक्षता में 10 दिन तक वाद विवाद चलता रहा। अंततः महान समझौता हो गया, जिसके अंतर्गत संघीय विधायिका की सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व तथा प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर सदस्यों के निर्वाचन का निर्णय हुआ। संघवाद के प्रबल समर्थकों तथा विरोधियों के मध्य भी विवाद बना रहा, जिसे आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। 21 जून 1782 को संविधान का अंतिम प्रारूप स्वीकार कर लिया गया तथा 4 मार्च 1789 नई संघीय सरकार की शुरुआत की तिथि घोषित कर दी गई। यद्यपि उत्तरी कैरोलिना तथा रोडे आइलैंड ने क्रम से 1789 तथा 1790 में अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। यह संविधान पूर्णतः स्थायी या अंतिम दस्तावेज नहीं है, जैसा कि W.B. मुनरो कहते हैं। यह संविधान सन 1787 का तिथि चिन्ह रहते हुए भी इन बीते हुए वर्षों में निरंतर विस्तृत और नवीन परिस्थितियों के अनुकूल होता गया है। इस संविधान केवल हड्डियों का ढांचा माना जाता है, जिस पर त्वचा एवं मांस आरोपण का कार्य सने सने हुआ है। अमेरिका के संक्षिप्त संविधान में शासन की प्रत्येक प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख नहीं है, बल्कि विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों, कतिपय परंपराओं तो राष्ट्रपति के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली से इसका विकास हुआ है। अमेरिकी लेखक जॉन सी के अनुसार एक सीमा तक अमेरिकी संविधान का जनक जेम्स मैडिसन को माना जा सकता है, यद्यपि अन्य कई व्यक्तियों का योगदान भी अत्यधिक था। विगत 200 वर्षों में अमेरिका में अनेक परंपराएं विकसित हो चुकी हैं, जो संविधान को पृथक ढंग से वर्णित करती हैं। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन की भांति होने लग गया है। मंत्रिमंडलीय परंपराओं का ही परिणाम है। सीनेट की श्रेष्ठता तो चुनाव में स्थानीय निवासी को महत्व भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है।
धन्यवाद।